तीर्थंकर भगवान के समो शरण में उनके उस रूप को देख करके हम उनके स्वरूप तक पहुंचना सीखें। रूप आंखों का विषय बनता है, स्वरूप आस्था का, हृदय का विषय बनता है। रूप शरीराश्रित होता है, स्वरूप आत्माश्रित होता है। स्वरूप का अर्थ है उनके गुण। रूप अस्थायी होता है, शरीर अस्थायी होता है, हमेशा बदलने वाला होता है, क्षणभंगुर होता है, हमेशा उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। एक बार सही स्वरूप की प्राप्ति हो जाए वो स्थायी है, हमेशा के लिए वो मौजूद रहते हैं, वे कभी नष्ट नहीं होते। दुनिया का हर इंसान सिर्फ शरीर के लिए ही जीता है, शरीर की ही चिंता करता है, शरीर को ही बनाने में लगा है, शरीर के स्वास्थ्य को ही लेकर के सोचता रहता है। विरले लोग होते हैं जो शरीर को गौण करके दृष्टि अपने आत्मा की ओर, अपने स्वभाव की ओर लेकर के आते हैं। अब आप कहोगे शरीर है तो सब कुछ है, जान है तो जहान है, इसलिए शरीर की चिंता तो आवश्यक है, शरीर के बारे में सोचना चाहिए, विचारना चाहिए। ठीक है, शरीर एक आवश्यक होता है अपने गुणों को पाने के लिए। शरीर स्वस्थ रहता है तो व्यक्ति निर्विकल्प भी रहता है, लेकिन प्राय संसारी व्यक्ति की यात्रा विपरीत रहती है, अपोजिट होती है। वह शरीर से भीतर प्रवेश करना चाहता है, शरीर को मजबूत बना करके अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश करता है। शरीर को स्वस्थ बना करके वह अपने मन को और आत्मा को स्वस्थ बनाने की कोशिश करता है, पर यहाँ गणित पूरा उल्टा है। जीवन में हमेशा विकास बाहर से भीतर की ओर नहीं होता है, भीतर से बाहर की ओर होता है। बीज माटी में बोया जाता है, उसमें से अंकुरन फूटता है, वो उस पृथ्वी को चीर करके अंकुरन बाहर आता है और धीरे धीरे आसमान की ओर उठने लगता है। बच्चा जब माँ के गर्भ से निकलता है तो उसका विकास होता है। नदी जब अपने उद्गम से स्थल से निकलती है, जैसे जैसे आगे बढ़ती है, बहती है, वैसे वैसे उसका रूप विस्तार को प्राप्त होने लगता है। जहाँ नदी उत्पन्न होती है बहुत छोटी धारा होती है, लेकिन वही जब समुद्र में मिलती है बहुत बड़ी हो जाती है। जब बच्चे का जन्म होता है बहुत छोटा होता है, धीरे धीरे वो शरीर से भी, ज्ञान से भी, मन से भी और गुणों से भी बड़ा होने लगता है। जब उस बीज से अंकुरन फूटता है तो बहुत छोटा होता है, लेकिन वही अंकुर भविष्य में एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है। तो हम देखें दुनिया में जिसने भी अपना विकास किया है, ऊंचाइयों को छुआ है, उसकी यात्रा हमेशा भीतर से बाहर की ओर रही है, बाहर से भीतर की ओर नहीं रही। पर संसार में सारे लोग प्राय इसे ना समझ करके
विपरीत ही करने की कोशिश करते हैं। वो बाहर से भीतर को मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं। आप शरीर को मजबूत बना करके, शरीर को स्वस्थ बना करके, मन को स्वस्थ बनाने की कोशिश करते हैं, आत्मा को स्वस्थ बनाने की कोशिश करते हैं। ये सबसे बड़ी भ्रांति है, सबसे बड़ी गलती है। इस ओर कभी कदम बढ़ाया जाएगा, इस प्रकार का जीवन जिया जाएगा, तो जीवन में कभी शांति नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिल सकता। ऐसा व्यक्ति हमेशा दुखी रहेगा। इवन वह शरीर को अच्छा भी बना ले तो भी दुखी रहेगा, क्योंकि उसने मूल को ही अभी नहीं समझा। और जहां मूल में भूल होती है, उसका आउटपुट, उसका रिजल्ट कभी सही नहीं होता है। उसका रिजल्ट तो हमेशा गलत ही निकलता है। तो सर्वप्रथम हम अपनी मूल की भूल को सुधारना सीखें। यदि हम बाहर बहुत अच्छा देखना चाहते हैं अपने आप को, तो पहले अपने भीतर को अच्छा बनाओ। पहले अपने विचारों को, अपनी सोच को अच्छा बनाना सीखो। पहले अपने मन को मजबूत बनाना सीखो, मन को स्वस्थ बनाना सीखो। मन को स्वस्थ बनाने का अर्थ यह है, चाहे हमें परिस्थिति कैसी भी क्यों ना मिले, हर हाल में हमारा मन आनंद में रहे। हमारे मन में चिंता का भाव पैदा ना हो, विकल्पों का भाव पैदा ना हो, शोक का, डर का भाव पैदा ना हो, तनाव का भाव पैदा ना हो। वह उथल पुथल अपने भीतर ना पैदा करे। मन को स्वस्थ बनाने का अर्थ है हर हाल में वह आनंद में रहे, हर हाल में वह शांति में रहे, हर हाल में निर्विकल्प रहे, टेंशन फ्री रहे, चिंताओं से मुक्त रहे। तो वो व्यक्ति मानसिक रूप से हमेशा स्वस्थ होता है। मेडिकल साइंस ये कहता है, इसका मन स्वस्थ होता है, शरीर उसका अपने आप स्वस्थ हो जाता है। शारीरिक बहुत सारी ऐसी बीमारी हैं जो मन की सोच पर डिपेंड करती हैं। आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा, IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। अर्थात व्यक्ति का पाचन तंत्र मजबूत नहीं रहता है, उसको भोजन नहीं पचता, उसका पेट हमेशा अव्यवस्थित रहता है। वो भोजन कितना भी अच्छा क्यों ना करे, घी खाए, दूध खाए, फल खाए, सब्जियां अच्छी से अच्छी खाए, लेकिन उसके शरीर को लगता ही नहीं भोजन। कुछ लोग होते हैं ऐसे, बहुत सारे लोग होते हैं। उनकी डाइट में सब कुछ होता है, थाली में सब कुछ होता है, कोई कमी नहीं होती, लेकिन शरीर उतना ही कमजोर बना रहता है, जबकि होना ये चाहिए था। बॉडी को जिस जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, फैट हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रोटीन हो, फाइबर्स हो, आप बाहर से तो सब दे रहे हो, ग्रहण भी कर रहे हो, भोजन में के माध्यम से प्रतिदिन खा भी रहे हो, फिर भी डेफिशिएंसी बॉडी में क्यों बनी है? कुछ लोग होते हैं उनकी बॉडी में डेफिशिएंसी बनी रहती, पोटेशियम की कमी रहेगी, सोडियम की कमी रहेगी, हीमोग्लोबिन की कमी रहेगी, अन्य एंजाइम हार्मोन्स की कमी रहेगी, विटामिन्स की कमी रहेगी। एक ऐसी डाइट वो ले रहा है, ऐसा भोजन ले रहा है जिस भोजन में सब कुछ है, लेकिन वह शरीर उसका एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा। जैसा वो ग्रहण करता है वैसा ही वो सिक्रीट कर देता है, निकाल देता है वेस्ट के माध्यम से। जानते हो ऐसा क्यों होता है? डॉक्टर से कहते हैं इसका मुख्य कारण, आप कहोगे कि हमारा पाचन तंत्र कमजोर है। डॉक्टर से कहते हैं पाचन तंत्र कमजोर क्यों हुआ? क्योंकि उसका मन कमजोर है, इसलिए उसका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हुआ। मेडिकल साइंस कहता है हमारी बॉडी में एक ब्रेन नहीं होता है। जानते हो आपके शरीर में कितने ब्रेन हैं? पता है? कितने मस्तिष्क होते हैं? एक मस्तिष्क जिसे आप कहते हो जानते हो,
एक दूसरा मस्तिष्क होता है आपका पेट, आपका स्टमक, और एक तीसरा मस्तिष्क भी होता है आपका हृदय। क्योंकि मस्तिष्क में जितने न्यूरॉन्स होते हैं वैसे ही न्यूरॉन्स की रचना स्टमक की लाइनिंग्स में होती है। व्यक्ति जितना उलझा हुआ होता है, जिसकी मानसिक सोच जितनी अस्त व्यस्त रहती है, उसका पाचन तंत्र उतना ही अस्त व्यस्त रहता है। रीडिंग विदाउट रिफ्लेक्टिंग इज जस्ट लाइक ईटिंग विदाउट डाइजेस्टिंग। आप बहुत पढ़ रहे हो, बहुत सुन रहे हो, लेकिन आपके आचरण में कुछ नहीं उतर रहा है, तो वो ठीक वैसा ही है ईटिंग विदाउट डाइजेस्टिंग। आप बहुत खा रहे हो लेकिन पच कुछ नहीं रहा, और जो पचता नहीं है वो बचता है पेट में, और जो बच जाता है वो मचता है ना? नहीं, मचने का समझते हो? उसकी स्टूल, उसका मल कभी अच्छा नहीं रहेगा। मेडिकल साइंस के हिसाब से, आयुर्वेद के हिसाब से स्वस्थ व्यक्ति की पहचान क्या है? शारीरिक रूप से स्वस्थ है उसका मल उतना ही व्यवस्थित होता है, और जो अस्वस्थ होता है उसका मल कैसा होता है? जैसे दस्त लगते हैं ना, पेचिस हो जाता है, अथवा आयुर्वेद में जिसे कहा जाता है आंव जिसे होती है। तो जितना वो ग्रहण करता है उसमें से मैक्सिमम बिना पचे एज इट इज बाहर निकल जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने का मुख्य कारण ये नहीं है कि उसका शरीर कमजोर है, मुख्य कारण उसका मन कमजोर है। मुख्य कारण वो मन हमेशा उलझा हुआ रहता है, वो हमेशा निराशा में डूबा हुआ होता है, हमेशा वो इधर उधर की कल्पना करते रहता है, इधर उधर के विचार पैदा करते रहता है। वो हमेशा आनंद से कोसों दूर रहता है, चिंता से घिरा हुआ रहता है, तनाव में रहता है। तो जिस व्यक्ति की मानसिक दशा इस प्रकार की होती है उसका पाचन तंत्र, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम कमजोर हो जाता है। तो समझे इस विज्ञान को, हमारे शरीर की स्वस्थता, हमारी फिजिकल फिटनेस मेंटल फिटनेस पर डिपेंड करती है। हाँ, मेंटल फिटनेस बाहर से दिखाई नहीं देगी लेकिन वो भीतर की होगी। तो मेंटल फिटनेस रहेगी तो फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी रहेगी। अंदर यदि व्यवस्थित है हम तो बाहर अपने आप व्यवस्थित होते चले जाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा हमारा विकास बाहर से भीतर की ओर नहीं, भीतर से बाहर की ओर होता है। तो हम पहले अपने भीतर को संभालना सीखें, अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत बनाना सीखें। और जिसने ये सीख लिया, इस कला को सीख लिया, समझना उसने दुनिया में सबसे बड़ी कला को सीख लिया। ऐसा व्यक्ति फिर किसी भी सराउंडिंग में क्यों ना रहे, किसी भी परिस्थिति में क्यों ना रहे, कैसे भी लोगों के साथ क्यों ना रहे, उसे कोई विकल्प नहीं होगा, उसे कोई टेंशन नहीं होगा। सुविधा हो सकता उसके पास कम हो, पैसा हो सकता उसके पास कम हो, भोजन हो सकता उसके पास कम हो, वो उसकी जो डाइट है बहुत व्यवस्थित ना हो, जैसी न्यूट्रिशनल डाइट होना चाहिए उसे ना मिले, घी ना मिले, सब्जियां फल आदि ना मिले, फिर भी वह शारीरिक रूप से बहुत स्वस्थ रहेगा और उसकी बॉडी में किसी प्रकार की डेफिशिएंसी नहीं पाई जाएगी। लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है, आचार्य भगवान आहार में कुछ नहीं लेते थे, नमक नहीं, मीठा नहीं, ड्राई फ्रूट्स नहीं, सब्जियां नहीं, फिर भी स्वस्थ रहते थे शारीरिक रूप से एकदम। वो तो उम्र के अनुसार बीमार होना बात अलग है। तो इस बात को हर व्यक्ति समझने की कोशिश करे। हम शारीरिक स्वास्थ्य से पहले अपने मानसिक स्वास्थ्य को व्यवस्थित बनाना सीखें, और जिसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है उसे फिर गुणों की प्राप्ति बड़ी आसानी से होने लगती है। उसके भीतर दुर्गुण अपने आप दूर होते चले जाएंगे, कमी उसके भीतर कुछ रहेगी नहीं,
क्योंकि ऐसा व्यक्ति हमेशा समता में रहेगा, आनंद में रहेगा, उसे विकल्प ही नहीं होंगे। और दुनिया का सुख सुख सुविधाएं नहीं होती है, मुख्य सुख होता है हमारा निर्विकल्प रहना, हर हाल में प्रसन्न रहना, मुस्कुराते रहना, चेहरे पे स्माइल बनी रहना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बता रहे हैं, जो व्यक्ति हमेशा मुस्कुराते रहता है वो हमेशा प्रगति करते रहता है, उसकी प्रोग्रेस हमेशा बनी रहती है। तो चेहरे पे स्माइल होना अच्छे स्वास्थ्य की तो निशानी ही है, साथ में अच्छी दशा की भी निशानी। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? तो आप लोग मानसिक स्वास्थ्य के बारे में सोचते हो? प्रतिदिन अपने शरीर की फिटनेस के लिए 1 घंटा 2 घंटा देते होंगे, है ना? बल्कि ज़्यादा देते होंगे। भोजन के बारे में सोचते हो, क्या खाना क्या नहीं खाना। कुछ लोग फिजिकल एक्सरसाइज भी करते हैं, मॉर्निंग वॉक भी करते हैं, बहुत अच्छी बात है। पर उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने मन के लिए थोड़ा समय निकालना शुरू करो। मन के लिए समय निकालने का अर्थ है अपने आप को पढ़ना सीखो, अपने दुर्गुणों को पहचानना सीखो, अपनी कमियों को पहचानना सीखो। हम किन किन परिस्थितियों में कहाँ कहाँ अपने आपा को खो देते हैं, अपने स्वभाव से हम बाहर आ जाते हैं, एकदम प्रभावित हो जाते हैं। हमारा कंट्रोल हमारे ऊपर ही नहीं रहता है, हमारा कंट्रोल दूसरों के हाथ पे रहता है ना? सबका रिमोट कंट्रोल दूसरों के पास है। होना तो ये चाहिए कि हमारा रिमोट कंट्रोल हमारे पास हो, हम जब चाहे जैसा चाहे अपने मन को बना लें, लेकिन सामने वाला आपको वैसा बना देता है, हंसा देता है, रुला देता है, चिंतित कर देता है, टेंशन में डाला देता है। तो जो व्यक्ति परिस्थितियों के ऊपर आधारित हो जाता है, उन पर आश्रित हो जाता है, तो समझना वो एक टेलीविज़न बन चुका है, इसका रिमोट कंट्रोल दूसरों पर है। टीवी का रिमोट कंट्रोल तो एक ही होता है, लेकिन व्यक्तियों के रिमोट बहुत सारे होते हैं, है ना? आप जिन जिन के साथ रह रहे हो, जितने मेंबर हैं आपके घर में, उन सब के पास एक साथ आपका रिमोट कंट्रोल है। जो चाहे जिस बटन को दबा दें, उसके अनुसार आप हो जाते हो। आप अपने अनुसार कभी जीते ही नहीं, ऐसी है। तो मानसिक रूप से स्वस्थ होने का तरीका, या यूं कहें उसकी निशानी क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है? उसका सिम्टम्स यही है कि वो अपना रिमोट हमेशा अपने पास कैरी करता है, अपने साथ रखता है, अपना रिमोट कंट्रोल किसी और को नहीं देता है। तो ऐसा व्यक्ति हमेशा आनंद में रहता है। अब प्रश्न उठता है, क्या हम करें कि हम हमेशा आनंद में रहें? वैसे जानते तो बहुत सारे लोग हैं, आप सब भी जानते हैं ना, कौन नहीं जानता? जानते हुए भी क्यों नहीं रह पाते? अब आप कहो महाराज जी क्या करें, हम चाहते तो हैं लेकिन सामने वाला हमें गुस्सा ही दिला देता है, सामने वाला हमें निराश कर देता है, वो हमारी बात ही नहीं मानता है, कहना ही नहीं मानता है, और जो हमारी नहीं सुनता, हमारी अपेक्षाओं को पूरी नहीं करता, तो हमारा दिमाग खराब होने लगता है, विकल्प पैदा हो जाता है। होता है ऐसे ही ना? ये शिकायत सबकी। बच्चे हैं सुनते नहीं, पति है मानता नहीं, पत्नी है सुनती नहीं, घर के इन लॉज हैं वो भी अपनी अपनी चलाते रहते हैं, हमें कोई कोई मानता है, समझता ही नहीं जैसे हम हैं ही नहीं। कितना सहे हम आखिर? एक सीमा होती कि नहीं सहन करने की? कुछ लोग कहते हैं एक लिमिट होती है कि नहीं? जब लिमिट से ऊपर हो जाता है फिर विकल्प तो होगा। ठीक है, हम भी मानते हैं कि लिमिट होना चाहिए, पर अब क्या कभी आपने लिमिट पहचानी है अपनी? हाँ, लिमिट से जो ऊपर हो जाता है फिर भी अपने आप को संभाले रहता है, वो तो साधु पुरुष होता है।
पर जो साधु नहीं है, घर गृहस्थी में रह रहा है, एक सामान्य मनुष्य है, श्रावक है, वो सिर्फ यह कह करके टाल देता है कि मेरी लिमिट क्रॉस हो रही है, पर वो अपनी लिमिट के अनुसार भी कार्य नहीं करता। अपनी लिमिट को पहले समझना सीखो, और लिमिट का विकास भी होता है। ये नहीं है कि जो लिमिट बन गई वो हमेशा वैसी रहती है। दुनिया के हर क्षेत्र में विकास होता है। आर्थिक क्षेत्र में, शारीरिक क्षेत्र में विकास होता है, तो मानसिक क्षेत्र में भी विकास होता है। इस बात को समझना। हमारी उस मर्यादा का, हमारी उस लक्ष्मण रेखा का भी विकास होता है। जितना हम अपना पेशेंस लेवल बढ़ाएंगे, धैर्यशीलता बढ़ाएंगे, उतनी हमारी लिमिट भी बढ़ते चले जाएगी। अब प्रश्न फिर वहीं पर आ जाता है, कौन सा रास्ता है जिसे अपनाकर हम अपनी लिमिट बढ़ा लें? उसका एकमात्र रास्ता है, उन पुरुषों का चिंतन करें जो बहुत आनंद में हर परिस्थिति में रहते हैं। दूसरा रास्ता है, जब जब हम अपनी लिमिट खोएंगे उसका क्या दुष्प्रभाव हम पर पड़ेगा, यह सोचें। सीता ने लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया, उसे भुगतना पड़ा। जीवन में जब जब हम अपनी लक्ष्मण रेखा को तोड़ेंगे, कष्ट हमें भी भुगतना पड़ेंगे। आप गाड़ी चलाते हो, रास्ते में ट्रैफिक आ जाता है, गड्ढा आ जाता है, स्ट्रीट लाइट जो है लाल कलर की दिखती है, अथवा सामने वाली गाड़ी में ब्रेक लाइट जल जाती है, तो आप अपनी गाड़ी की स्पीड कम क्यों कर लेते हो? बताइए, क्यों नहीं 100 पे गाड़ी चलाते रहें? क्योंकि आप जानते हैं यदि स्पीड वैसी ही रखी तो एक्सीडेंट हो जाएगा। आपने अपनी गाड़ी की स्पीड सामने चलने वाली गाड़ी को देख करके कम की, ऐसी की ना? क्योंकि आपको पता है यदि सुरक्षित रखना अपने आप को, तो हमें भी अपनी गाड़ी की गति धीमी करना पड़ेगा। ठीक ऐसे ही मन के साथ भी है। जब हम ये सोचें कि हम परिस्थिति में से बहते चले जाएं, परिस्थिति से प्रभावित होते चले जाएं, तो हमारी मानसिक गाड़ी का भी एक्सीडेंट हो जाएगा। तो क्यों ना हम अपनी स्पीड कम कर लें? तो जो व्यक्ति आफ्टर इफेक्ट्स का चिंतन पहले कर लेता है, मेरी हर क्रिया का परिणाम क्या निकलेगा, क्या रिजल्ट निकल कर के आएगा, जो व्यक्ति ऐसा पहले से सोचने लगता है, वह व्यक्ति अपने आप को संभाल लेता है। और जो व्यक्ति सामने ट्रैफिक को देख करके, टर्न्स को देख करके, घाटियों को देख करके, रेड लाइट को देख करके यदि अपनी गाड़ी को न संभाले, तो गलती ट्रैफिक की नहीं है, घाटी की नहीं है, टर्न की नहीं है, सामने वाले ड्राइवर की नहीं, गलती पीछे वाले ड्राइवर की है। फिर आप उसे दोष नहीं दे सकते। ठीक ऐसे ही जीवन के साथ भी है। आप दूसरों को हमेशा दोष देते हो, हर व्यक्ति की ये पहचान है। वो शिकायत दूसरों की करता है, अपनी शिकायत नहीं करता। वो कहता है मैं क्या करूं, उस मेरे साथ बिहेव ही ऐसा करता है, वो बोलता ही इस प्रकार से है, हमेशा मुझे इग्नोर करते रहता है, हमेशा मेरी इंसल्ट करते रहता है, मैं क्या करूं? अब मेरा भी एक स्वभाव है, मैं अपना आपा खो देता हूं। तो जब सामने वाला अपनी गाड़ी की ब्रेक लाइट जला रहा है, तो सिग्नल दे रहा है आप भी स्पीड कम करो। सामने वाला यदि हमारे अनुसार नहीं चल रहा है, तो सिग्नल दे रहा है यदि मैं नहीं संभल पाऊं तो आप अपने आप को संभाल लो। हाँ, गाड़ी की बात तो समझ में आ जाती है, लेकिन लाइफ की बात नहीं समझ में आती है। आती? जीवन की बात नहीं समझ? ठीक है, नहीं समझो तो वैसे दुखी रहोगे, फिर जैसे रहते हुए आए हो ऐसा ही आपका भविष्य रहेगा। तो क्या करना है? बस एक पुरुषार्थ, मानसिक स्वास्थ्य को पाने का, यह संकल्प लेने का कि नहीं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, हर हाल में मैं अपने आनंद को नहीं खोऊंगा, मैं अपनी प्रसन्नता को नहीं खोऊंगा। क्योंकि जब जब मैं अपनी प्रसन्नता को खोता हूं, उसका दुष्परिणाम शारीरिक बीमारियों के रूप में मुझे भुगतना पड़ता है। वह व्यक्ति बीपी का शिकार हो जाएगा, ब्लड प्रेशर उसका बढ़ा हुआ होगा, शुगर उसकी बढ़ जाएगी,
कोलेस्ट्रॉल उसको बढ़ने लगेगा, यानी कई प्रकार की शारीरिक बीमारियां उसे भी घेरने लगेगी। कितनी विचित्र बात है, गलती सामने वाला करता है, सजा हम पाते हैं। लोक व्यवहार में कभी ऐसा होता है? जो गलती करेगा वो सजा पाएगा, चोरी जो करेगा सजा उसे होगी, जेल उसे होगी। ऐसे होता है ना कि चोरी वो करे और सजा हमें हो, ऐसा होता कभी नहीं होता। लेकिन जिंदगी के क्षेत्र में बिल्कुल ऐसा ही होता है। गलतियां दूसरा करता है और व्यक्ति सजा स्वयं को देता है अपने अज्ञान के कारण। शारीरिक रूप से भी वो पीड़ित करता है अपने आप को, कई बीमारी को इनवाइट करके, और मानसिक रूप से भी अपने आप को पीड़ित करता है अपने वर्तमान के आनंद को खो करके। तो इतना थोड़ा सा विवेक का उपयोग करना सीखो। जब वह गलत कर रहा है तो सजा भी वह भुगते हैं, मैं क्यों भुगतूं? क्या समझ में आ रहा है? यदि वह सही नहीं चल रहा तो हम क्यों गलत हो जाएं? हम इसलिए अच्छे हैं क्योंकि हमें अपने शारीरिक स्वास्थ्य को मेंटेन रखना है, मानसिक स्वास्थ्य को मेंटेन रखना है। इसलिए हम उसके जैसे नहीं हो रहे, हम उसके जैसे बिहेव नहीं कर रहे हैं, हम अपना कंट्रोल अपने पर रखे हुए हैं। तो ये एक तरीका होता है समझदारी से जीवन जीने का। कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा? तो कोशिश करना। जो व्यक्ति प्रतिदिन इस प्रकार का चिंतन प्रातः उठते ही करेगा, रात को सोने के पूर्व करेगा, 5 मिनट के लिए, ज्यादा समय नहीं निकालना, सिर्फ 5 मिनट के लिए स्वयं के लिए समय निकालना, और इस सोच से अपने दिन की यात्रा शुरू करना। और रात्रि में सोने के पूर्व 5 मिनट निकालना और यह अध्ययन करना, आज मेरे दिन कैसा बीता, कहां कहां मैंने गलतियां कर दी, कब कब मैं ओवर रिएक्ट कर गया जो नहीं करना था। तो जब ऐसी सोच हम अपनी बनाना शुरू कर देते हैं, इस बारे में चिंतन करना शुरू कर देते हैं, तो उसका फल यह होता है अगली बार जब निमित्त इस प्रकार के मिलेंगे, परिस्थितियां इस प्रकार की निर्मित होगी, तो हमारा ब्रेन हमें पहले ही अलर्ट करने लगेगा, सावधान, आपने कल चोट खाई थी और फिर वही स्थिति निर्मित हो रही है, संभालो अपने आप को। बीप सिग्नल बजने लगता है ना, सायरन बजने लगता है कि नहीं? नहीं बजने लगता, हर जगह का सायरन बजने लगता है। आपकी मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो रही है तो सिग्नल देने लगता है, रिचार्ज वाउचर समाप्त हो रहा है तो पहले से इंटीमेशन आने लगता है, 5% बैटरी लेफ्ट, 50 रुपीज़ लेफ्ट आने लगता है कि नहीं? अपनी बैटरी चार्ज कर लो, आता है कि नहीं? मोबाइल का वाउचर रिचार्ज करा लो, वो पहले से सिग्नल देते हैं कि नहीं? ऐसा हमारा ब्रेन भी हमें पहले से सिग्नल देना शुरू कर देगा। लेकिन कब? जब हम इस बारे में डेली थोड़ा सा सोचेंगे, विचारेंगे। तो एक संकल्प लेना, रात में सोने के पूर्व 5 मिनट अपने लिए निकालना और अपने दिन भर की एक्टिविटी के बारे में चिंतन करना, आज मैंने कहाँ कहाँ गलती की। दूसरा, जब सो कर के उठो, भगवान का नाम लेने के पश्चात 5 मिनट सिर्फ इस चिंतन से दिन की यात्रा की शुरुआत करना, इस संकल्प से जो गलती मैंने कल की थी आज उसे नहीं दोहराऊंगा। क्योंकि विश्वास मानो, जब हम प्रारंभ में ऐसा संकल्प ले लेते हैं प्रतिदिन, तो हमारा ब्रेन जो है उस प्रकार के न्यूरल पाथवेज को बनाने लगता है, उस प्रकार के रास्तों को बनाने लगेगा। फिर वो अपने आप हमें ओवर रिएक्ट करने के पूर्व ही सिग्नल देने लगेगा, अलर्ट मैसेज स्वयं सेंड करने लगेगा कि सावधान, बचिए आप, परिस्थिति आ रही है वैसी खतरनाक है ना, सावधान, आगे अंधा मोड़ है, हाईवे में लिखा रहता है ना, नजर हटी दुर्घटना घटी, लिखा रहता है ना, हाईवे में लिखा रहता है कि नहीं? वो क्यों है? साइन बोर्ड क्यों बनाए गए? आपको अलर्ट करने के लिए। टर्न बहुत दूर है लेकिन पहले सचेत कर दिया जाता है कि आगे खतरनाक मोड़ है, कृपया अपनी गति कम करें, लिखा रहता है।
ये जागृत करने के। ऐसे ही हमारा ब्रेन हमें संकेत देना शुरू कर देता है, लेकिन होगा ये तब जब इस अभ्यास को हम अपने जीवन में अपनाना सीखेंगे। तो सबसे कह रहे हैं सवेरे 5 मिनट और शाम को 5 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं, इतना नहीं है, 10 मिनट आपने अपने लिए निकाल लिया तो इससे आपका मेंटल फिटनेस लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। आप फिजिकल फिटनेस के लिए 1 घंटा निकालते हो, 2 घंटे निकालते हो, मॉर्निंग वॉक करते हो, लेकिन दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो मेंटल फिटनेस के लिए 10 मिनट निकालते हैं। बताइए आप में से कितने लोग निकालते हैं? मानसिक स्वास्थ्य के लिए 5 मिनट 10 मिनट, जो डॉक्टर से उनसे पूछ रहे हैं वो भी निकालते हैं। दूसरों का तो इलाज करते हो लेकिन स्वयं का इलाज नहीं करते। होना तो ये चाहिए। बस यहां से जीवन में आनंद की और धर्म की शुरुआत होती है। फिर देखना जीवन कितना आनंदित रहेगा। आप बड़े निर्विकल्प रहेंगे और ये बहुत बड़ा समय नहीं है, पर ये वही निकाल पाएगा जो थोड़े से अपने इंपॉर्टेंस को समझता होगा। नहीं है तो फिर जैसा जी रहे हो तो जियो, उसके लिए कुछ कहने को है ही नहीं। क्या करना है? चलो आज थोड़ी सी भावना कर लेते हैं, एफर्मेशंस। आज ध्यान नहीं कराते हैं। प्रतिदिन सवेरे उठ करके और सोने के पूर्व हमें कौन सी एफर्मेशंस भाना चाहिए? एफर्मेशंस मीन्स कौन सी अच्छी भावना भाना चाहिए। उन भावना का फल हमारे जीवन में किस प्रकार से प्राप्त होता है। आसन में बैठ करके गहरी सांस लें। गहरी सांस भीतर तक भरें। शरीर के और मन के टॉक्सिन्स को इस ओंकार की ध्वनि से बाहर निकालें। दृष्टि अपने ओर लेके आए। अपने विचारों को देखें। एक संकल्प, एक भावना अपने भीतर लेके आए। निर्विकल्प स्वरूपो मैं हर हाल में निर्विकल्प रहता हूँ। कहो, मैं हर हाल में निर्विकल्प हूँ।
मैं पूर्ण निर्विकल्प हूँ। मैं पूर्ण आनंद में हूँ। मैं पूर्ण आनंद से भरा हूँ। मुझे अपेक्षाएं नहीं हैं। मुझे कोई अपेक्षा नहीं है। मैं पूर्ण संतुष्ट हूँ। मैं पूर्ण संतुष्ट हूँ। आनंद स्वरूपो हम। आनंद स्वरूपो हम। निरपेक्ष रूपो हम। निरपेक्ष रूपो हम। संतुष्ट रूपो हम। विकल्प रहितो हम। शांत स्वरूपो हम। शांत स्वरूपो हम। स्वस्थ स्वभावो हम। स्वस्थ स्वभावो हम। शुद्धो हम। शुद्धो हम। शुद्धो हम। शुद्धोऽहं 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 शुद्धो शांत होकर अपने स्वभाव को देखें। अपनी मानसिक स्थिति को देखें। हर हाल में मैं शांत रहता हूँ। परिस्थितियाँ मुझे नहीं प्रभावित करती हैं। मैं अपने मन की स्थिति का स्वामी हूँ। दोनों हाथ जोड़े हृदय के निकट में। कुछ हो या ना हो, कुछ हो या मेरा मन दुर्बल ना हो। हल्की हल्की क्लैपिंग करते हुए कुछ हो या ना हो, कुछ हो मेरा मन दुर्बल ना हो। मेरा मन
प्रेम भाव से, क्षमा भाव से, प्रेम भाव से, समता में मेरा स्वभाव हो, समता में मेरा स्वभाव, गुणी जनों के दर्शन से, गुणी जनों के दर्शन से, नित्य मंगल मंगल हो। आनंद से भरते हुए, झूमते हुए, क्लैपिंग। कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना, मेरी मन में घृणा न हो, मेरे मन में कुछ हो या ना हो, कुछ हो, मेरा मन दुर्बल ना हो। जो भी मिला है मुझको जग में, जो भी मिला है मुझको, निर्मल निर्मल लगा है मन में, निर्मल निर्मल लगा है मन में। काम रहित जो, क्रोध रहित जो, काम रहित जो, ऐसे गुरु की भक्ति नित हो, ऐसे गुरु की भक्ति नित। कुछ हो या ना हो, कुछ हो, मन गुरु निंदक ना हो, मन गुरु, मेरा मन दुर्बल ना हो। मोक्ष मिलेगा मिलता रहेगा, मोक्ष मिलेगा, धर्म पलेगा फलता रहेगा, धर्म पलेगा फलता रहेगा। अहंकार तज कुटिल भाव तज, अहंकार मन तुम सरल रहो, मन तुम सरल रहो। कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना, मेरे मन में छल ना हो, मेरे मन में वैर ना हो, मेरे मन में क्रोध ना हो, क्रोध, मेरे मन में पाप ना हो, मेरे मन में द्वेष ना हो, मेरे मन में काम ना हो, मेरे मन में छल ना हो। कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना, मेरा मन दुर्बल ना हो, मेरा मन दुर्बल ना, मेरा मन दुर्बल। ओम अरहं परम शांति, परम शांति, परम शांति। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान